मैं एकता सिंह आराधना संदेश मिनिस्ट्री से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम कहती हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं यीशु मसीह के क्रूस पर से बोले गए 7 वचनों में से दूसरे वचन को आप लोगों के साथ बांटने पाऊँ, जो कि हमें मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसके 42वें और 43वें वचन में, जहाँ पर इस तरह से लिखा है। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तब उनके दाएं और बाएं 2 डाकुओं को भी क्रूस पर चढ़ाया गया, जिससे कि पवित्र शास्त्र का वह वचन पूरा हो कि वह अपराधियों के संग गिना गया। वहाँ लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में 39 से 41वें वचन तक, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इस वचन को पढ़ने से हमें मालूम होता है कि इन डाकुओं ने जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था जरूर बहुत ही गंभीर अपराध किए होंगे, क्योंकि उस समय में क्रूस की सजा किसी बड़े और गंभीर अपराध के लिए दी जाती थी। तो निश्चय है कि इन दोनों ने भी हो सकता है बहुत सी हत्याएं करी होंगी, चोरियां करी होंगी, लूटपाट किया होगा और भी बहुत से अपराध करे होंगे, तभी शायद आज ये यहाँ क्रूस पर हैं। परंतु उन दोनों में से एक डाकू जो प्रभु यीशु मसीह के दाहिनी ओर था, उसने कभी ना कभी पवित्र शास्त्र की बातें सुनी होंगी। कहीं ना कहीं वो मूसा, यशायाह और भी कई सारे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के बारे में जानता होगा जो उन्होंने यीशु मसीह के विषय में करी थी। कहीं ना कहीं वह ये जानता था कि एक दिन परमेश्वर का इकलौता पुत्र आएगा हमें उद्धार दिलवाने के लिए, और इसी के साथ वह यीशु मसीह के द्वारा किए गए कामों के बारे में भी जानता था। वह शायद जानता था कि किस तरह से यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया और परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। इसलिए वह कहता है कि इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह के सारे कामों के बारे में जानता था कि वे उचित हैं। और इसी तरह से हम लूका के 23वें अध्याय में ही 41वें वचन से आगे के वचन में देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इस डाकू ने पहले अपने गुनाहों को माना, उनका अंगीकार किया, और जब अपने इस वचन के द्वारा उसने ये विश्वास भी कर रहा है कि वह प्रभु यीशु मसीह ही है जो उसको उसके अपराधों से माफ़ी और छुटकारा दिलवाकर उसे अनंत जीवन दे सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में यदि हम देखें तो हमें देखने मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय के 44वें वचन में लिखा है कि इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। ऐसा लगता है कि शुरुआत में तो ये भी प्रभु की निंदा कर रहा था। ये जो डाकू था दाहिनी ओर वाला, वो भी प्रभु की निंदा कर रहा था, परंतु जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा कि वो सब कुछ चुपचाप सह रहा है, उसने प्रभु यीशु मसीह की पहली वाणी को सुना कि किस तरह से ये व्यक्ति अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा है, पिता परमेश्वर से उनके लिए क्षमा मांग रहा है, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। और तभी शायद उस डाकू को यशायाह भविष्यवक्ता की वो बात याद आई होगी जो कि भविष्यवक्ता कहता है कि वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय व भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, तभी उसी वक्त इस डाकू का हृदय परिवर्तित हुआ और ये एक पश्चातापी हृदय से यीशु मसीह से क्षमा मांगने लगा। और ये अभी तक का मतलब यीशु मसीह के क्रूसीकरण के समय में पहला ऐसा व्यक्ति था जो यीशु के पक्ष में बोला, वरना यीशु मसीह के चेलों में से कुछ तो डर के मारे भाग गए थे, तो बाकी बच्चे हुए डर के मारे कुछ नहीं बोलते थे। सारे धर्मगुरु, याजक, फरीसी और यहूदी लोग यीशु पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, वे यीशु मसीह के विरोध में थे। अगर कोई यीशु मसीह के पक्ष में था तो वो ये एक डाकू था, एक अपराधी था जो कि पापी था। कितनी अजीब बात है ना कि याजक, फरीसी जो कि धर्मशास्त्र को पढ़ते थे, उसकी हर एक बात को बहुत अच्छे से जानते थे, वह यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए, परंतु एक डाकू जो कि धर्मशास्त्र का ज्ञाता भी नहीं था, वह यीशु मसीह को पहचान गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने गुनाहों को मान लिया था।
और जब यीशु मसीह ने इन सब लोगों के बीच में इस मनुष्य के विश्वास को देखा तो उससे खुश होकर तुरंत उससे यीशु मसीह ने बोला कि तू तो तब की बात कर रहा है जब मैं अपने राज्य में आऊं। अरे मैं तो कल में नहीं आज में रहने वाला खुदा हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। तू कल नहीं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अपने इस कथन के द्वारा यीशु मसीह अपने अधिकार को बताते हैं कि उन्हें उद्धार देने का, स्वर्ग के राज्य को देने का और अनंत जीवन देने का अधिकार है। आगे हम देखते हैं कि अपने स्वर्गारोहण से पहले यीशु मसीह अपने चेलों से बोलते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 16वें वचन में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु यहाँ तो इस डाकू ने कोई बपतिस्मा ही नहीं लिया था, फिर इसका उद्धार पाकर स्वर्गलोक में जाना कैसे संभव था। दरअसल इस डाकू के जरिए से प्रभु यीशु मसीह हमें ये बताना चाहते थे कि पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेना तो एक व्यवस्था है। उद्धार पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सच्चे मन से विश्वास करना। वचन में लिखा है कि जो प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। और यहाँ ये डाकू बोलता है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। तो इस तरह से इस डाकू ने यीशु को स्वीकार किया था। रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय 28वें वचन में लिखा है कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। और परमेश्वर का वचन ही हमें बताता है कि विश्वास के लिए 2 बातें जरूरी हैं। रोमियो उसके 10वें अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। वहाँ यीशु के दोनों ओर एक एक डाकुओं को लटकाया गया था, एक दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर। इन दोनों डाकुओं के पास अपने जीवन को सुधारने का एक आखिरी मौका था। दाहिनी ओर वाले डाकू ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और उसने अपने मन से विश्वास किया और मुंह से अंगीकार किया ताकि उसे उद्धार मिल सके। परंतु दूसरा डाकू बिना उद्धार पाए अपने पापों में फंसा हुआ ही मर गया। इस डाकू के जरिए यीशु मसीह जाते जाते भी हमें स्वर्गलोक का रास्ता और उद्धार पाने का एक तरीका बताते गए कि यदि हम पापों से उद्धार पाकर अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है और हमें हमारे पापों से उद्धार देने इस जगत में आया और हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हमें भी उस डाकू की तरह जिसने अपने पापों को यीशु के आगे अंगीकार करके स्वर्गीय राज्य को पाया, अपने पापों का अंगीकार करके उन्हें छोड़कर परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए ताकि हमारा भी उद्धार हो। क्योंकि परमेश्वर खुद हमें उद्धार देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो और वो इतना दयालु है कि जब हम अपने अपराधों को मानकर उन्हें छोड़कर उसके पास आते हैं तो वह हमारे अतीत को नहीं देखता। वह ये याद नहीं रखता कि हम क्या थे, परंतु वह इस बात में ज़्यादा रुचि रखता है कि अब हम कैसा बनना चाहते हैं और अब हम क्या होंगे। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए एक जैसा है, फिर चाहे वो हमारा पुराना जीवन कैसा भी रहा हो। जैसे अब्राहम ने कई सारे गलत निर्णय लिए, दाऊद ने व्यभिचार किया, पौलुस ने मसीहों को सताया, परंतु इन सब पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और ये सब परमेश्वर के अच्छे दास बने। यूहन्ना हमें बताता है, पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करके उसके अनुग्रह को प्राप्त करना है जैसा उस डाकू ने किया था। आज यीशु मसीह की ये वाणी हमें ये याद दिला रही है कि यदि हम अपने पापों से उद्धार पाकर स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं तो हमें तुरंत अपने गुनाहों को कबूल करके उनसे तौबा करनी होगी, जिस तरह से उस आखिरी समय पे दाएं तरफ वाले डाकू ने करा था। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो।